प्रश्न एक देश की चीनी उत्पादन की 6 वर्षों की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से उत्पादन के झुकाव न्यूनतम वर्गों की विधि से प्राप्त कीजिए। वर्ष 2016 से 17 और 2017 से 18 के उत्पादन को झुकाव का अनुमान कीजिए। ये वर्ष है, ये चीनी का उत्पादन है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमें टेबल बनानी है। यहाँ n बराबर 6 दिया है, 1 2 3 4 5 6। ओके, प्रत्येक वर्ष के लिए क्रमशः t बराबर 1 2 3 4 5 6 लेंगे। समरेखीय झुकाव का अन्वयोजन की गणना इस प्रकार टेबल के थ्रू करेंगे। ये वर्ष है, चीनी का उत्पादन, इसे हम y कहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे t यानी कि टाइम, समय। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, इस तरह से। अब यहाँ पर फाइंड करना है t स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे और इनका सम करेंगे, जो है 91। यहाँ पर सम है 21, यहाँ पर इन सब का सम है 206.5। अब हमें फाइंड करना है टी वाई यानी कि इन दोनों की गुणा। ओके, गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, फिर इनका सम करेंगे, जो है 743.6। ओके, नाउ यहाँ पर हमें फाइंड करना है टी बार, जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी है 21, एन है 6, कैंसिल करने पर आ गया 3.5। फिर हमें फाइंड करना है वाई बार, इसका सूत्र है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई है 206.5, एन है 6, कैंसिल करने पर 34.42 आएगा। अब हमें फाइंड करना है बी, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है। यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को भाग करने पर आएगा 1.19, ये आ गया बी। ओके, ना ए हमें फाइंड करना है, जिसका ये सूत्र है। ओके, तो ये वाई बार, ये हो गया बी का मान, और ये हो गया टी बार। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। माइनस करने पर ये आएगा। ए बराबर आ गया 30.26। अतः झुकाव रेखा का समीकरण, ये समीकरण है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पर है टी। ओके, तो टी का मान वर्ष 2016 से 17 के लिए टी बराबर 8 रखने पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हमें ये 6 साल दिए हैं। 7वें साल के लिए 2015 से 16 होगा। 8वें साल के लिए 2016 से 17 होगा। तो हमें यहाँ यही पूछा गया है, 2016 से 17, इसे हम 8वां वर्ष कहेंगे। 2017 से 18, इसे हम 9वां वर्ष कहेंगे। ओके, तो इसलिए t बराबर 8, t का मान 8 रख दिया। इन्हें गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ प्लस करने पर ये आएगा। ओके, फिर वर्ष 2017 से 18 के लिए t बराबर 9, तो यहाँ पे 9 पुट किया। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ पर प्लस करने पर ये आएगा। ओके, वर्ष 2016 से 17 के वर्ष में चीनी का उत्पादन इतने करोड़ टन होने का अनुमान है, और वर्ष 2017 से 18 के वर्ष में चीनी का उत्पादन इतने करोड़ टन होने का अनुमान है। प्रश्न 2, एक कॉलेज में अभ्यास करते विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में प्रदर्शित है। 4 वर्षीय चलित औसत से झुकाव प्राप्त कीजिए। ओके, ये वर्ष है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से टेबल बनानी है।
4 वर्ष के चलित औसत की गणना करनी है। ये वर्ष, ये विद्यार्थियों की संख्या जिसे y कहेंगे, ये है t यानी कि टाइम, समय। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर 4 मास के चलित योग, तो यहाँ पर हमें इस तरह से पहला और दूसरा खाली छोड़ना है। अब 1 2 3 4 इन चारों को प्लस करके यहाँ पे लिखना है, जो होगा 1398। ओके, अब 1398 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, -332, 1 2 3 4, ये हो गया 402, यहाँ प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1468 आएगा। अब 1468 को यहाँ शिफ्ट करना है और -317, 1 2 3 4, यहाँ पर प्लस 405, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1556 आएगा। 1556 यहाँ शिफ्ट करेंगे, -357, 1 2 3 4 प्लस 410, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1609। अब 1609 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, -392, 1 2 3 4 प्लस 427। ओके, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1644 आएगा। अब 1644 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, -402, 1 2 3 4 प्लस 405 करने पर आएगा 1647। 1647 को यहाँ शिफ्ट किया, अब -405, 1 2 3 4 प्लस 438 करने पर आएगा 1680। अब यहाँ पर ये लास्ट वैल्यू थी, इसलिए ये ब्लैंक रहेंगे। ओके, अब दो मूल्यों का योग यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर 1468 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। फिर 1556 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 1609 प्लस करेंगे तो ये आएगा। ओके, 1609 को यहाँ शिफ्ट करना है, प्लस करना है 1644 तो ये आएगा। 1644 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस करेंगे 1647 तो ये आएगा। 1647 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस करेंगे 1680 तो ये आएगा। ऊपर से 2 ब्लैंक छोड़ने हैं और नीचे से भी 2 ब्लैंक छोड़ने हैं। अब 4 मास की चलित औसत। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमने प्लस किया है ये 4 मंथ का है, ये 4 मंथ का है। 4 और 4 हो गया 8, इसलिए सभी वैल्यूज़ को 8 से भाग करेंगे तो ये आंसर आएंगे। ओके, प्रश्न 3, निम्न सारणी में एक राज्य के भिन्न भिन्न वर्षों का जन्म दर दिया है। इस सूचना से रैखिक झुकाव का अन्वयोजन कीजिए। वर्ष 2016 और 2017 के जन्म दर का अनुमान भी कीजिए। ये वर्ष है, ये जन्म दर है। ओके, तो यहाँ पर n बराबर 7 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए दिए गए वर्ष के लिए क्रमशः t बराबर 1 2 3 ... अप टू 7 समरेखीय समीकरण के अन्वयोजन की गणना इस तरह करेंगे। यहाँ पर टेबल बनानी है। ये वर्ष, ये जन्म दर जिसे y कहेंगे, ये है t का मतलब है टाइम, समय। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, इस तरह से। फिर हमें फाइंड करना है t²। इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 140। इन सब का सम 28, इन सब का सम 146.9। फिर हमें फाइंड करना है ty, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इस तरह सभी को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 576.8। ओके, नाउ
यहाँ पर फाइंड करना है टी बार, जिसका सूत्र है सिग्मा टी अपॉन में एन। सिग्मा टी है 28, एन है 7, 7 से कैंसिल किया, ये आ गया 4। फिर हमें फाइंड करना है वाई बार, जिसका ये सूत्र है सिग्मा वाई है 146.9, एन है 7, 7 से कैंसिल किया, ये आ गया 20.99। अब यहाँ पर b का मान ज्ञात करना है, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे ये आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ गुणा करेंगे ये आएगा। 28 का स्क्वायर 784 होता है। यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा। इन दोनों को भाग करने पर b बराबर आएगा -0.39। ओके, नाउ a फाइंड करना है। ये a का सूत्र है, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। t बार है 4। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस करने पर a बराबर आएगा 22.55। अतः झुकाव रेखा का अन्वायोजित समीकरण, ये सूत्र है y कैप का। ओके, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर t की वैल्यू हमें पुट करनी है। वर्ष 2016 के लिए t बराबर 8 रखने पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वां साल है, तो 2016 8वां वर्ष होगा, 2017 9वां वर्ष होगा। ओके, तो t बराबर 8, इन्हें गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। y कैप आ गया 19.43 जन्म दर। ओके, वर्ष 2017 के लिए t बराबर 9 रखने पर, तो यहाँ 9 पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 19.04 जन्म दर। वर्ष 2016 के लिए जन्म दर 19.43 और वर्ष 2017 के लिए जन्म दर 19.04 होने का आकलन है। प्रश्न 4, रेलवे के एक विभाग में भिन्न भिन्न वर्षों में हुए माल की स्थानांतरण की निम्न सूचना दी है। रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करके प्रत्येक वर्ष का अनुमानित मूल्यों को प्राप्त कीजिए और आरेख से दर्शाएं। वर्ष 2016 के मूल्यों का अनुमान भी कीजिए। ये वर्ष है, ये स्थानांतरण हुआ माल है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमें टेबल बनानी है। यहाँ n बराबर 5 दिया है, 1 2 3 4 5, इसलिए वर्ष के अनुरूप t बराबर 1 2 3 4 5 लेकर सारणी निम्नानुसार बनाएंगे। ओके, तो ये वर्ष है, ये y है और ये t है। t का मतलब है ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। इस तरह से यहाँ पर फाइंड करना है t स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 55। यहाँ पर सम है 15, यहाँ पर सम है 973। यहाँ पर फाइंड करना है टी वाई, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 2975। ओके, अब टी बार फाइंड करना है, जिसका ये सूत्र है सिग्मा टी है 15, एन है 5, 5 से कैंसिल किया, ये हो गया 3। फिर फाइंड करना है वाई बार, जिसका ये सूत्र है सिग्मा वाई है 973, एन है 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा। ये बी का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ गुणा करेंगे ये आएगा। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा। इन दोनों को भाग करेंगे, b बराबर 5.6 आएगा। ओके,
अब ए फाइंड करना है, ये ए का सूत्र है। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। माइनस करने पर ए का मान आ गया 177.8। अतः झुकाव रेखा का अनवायोजित समीकरण, ये वाई कैप का सूत्र है। यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पर टी बार का मान है 3, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। माइनस करने पर ए का मान आ गया 177.8। ओके, अतः झुकाव रेखा का अनवायोजित समीकरण, तो यहाँ पर ये वाई कैप का सूत्र है और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, तो वर्ष 2016 के लिए t बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ पर t का मान 6 रख दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ प्लस करने पर ये आएगा। ओके, वर्ष 2016 में रेलवे विभाग में स्थानांतरण माल इतना टन होने का अनुमान है। अब इसको हमें ग्राफ पर भी शो करना है। ओके, तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर स्थानांतरण माल, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर ये 2011 के लिए 1, 2012 के लिए 2, 2013 के लिए 3, 2014 के लिए 4, 2015 के लिए 5, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम, तो पहले साल में यहाँ पर है 180, तो ये रहा 180। दूसरे साल में 192, ये दूसरा साल, और यहाँ पर 192। ये तीसरे साल में 195, ये तीसरा साल, यहाँ 195। चौथे साल में 204, ये चौथा साल, ये 204। पाँचवें साल में 202, पाँचवें साल में 202। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 180, तो 180 से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ी वैल्यू है 202, तो 202 से थोड़ा ऊपर तक लेकर जाते हैं। इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ओके, प्रश्न 5, क्रूड तेल के साप्ताहिक मूल्य की सूचना निम्नानुसार सारणी में दी है। 4 सप्ताह की चलित औसत का उपयोग करके झुकाव ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये मास है, यहाँ पर ये सप्ताह है। क्रूड तेल का मूल्य हमें दिया है, तो ये मार्च 2016 के लिए सप्ताह है, अप्रैल 2016 के लिए सप्ताह है, मई 2016 के लिए सप्ताह है। सभी के 4 सप्ताह हैं। ओके, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सप्ताह अलग अलग दिए हैं। सम जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही होगा। 4 मास के चलित औसत की गणना, यहाँ पर सप्ताह। ओके, यहाँ पर क्रूड तेल का मूल्य जिसे y कहेंगे, 4 मास के चलित योग से हमें यहाँ पर टेबल बनानी है। और ये है t का मतलब है टाइम, यानी कि समय। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ओके, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ओके, 4 मास के चलित योग, तो पहला खाली रखेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में यहाँ पर हम टोटल करके लिखेंगे। ओके, तो पहली 4 वैल्यूज़ को लेना है, 1, 2, 3, 4। इन चारों का टोटल यहाँ करना है, जो है 153.32। अब 153.32 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 35.92। 1, 2, 3, 4, चौथी वैल्यू है 36.79, इसको यहाँ प्लस करेंगे तो आएगा 154.19। अब 154.19 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 38.5। 1, 2, 3, 4, चौथी वैल्यू है 39.72, इसको यहाँ प्लस करेंगे तो आएगा 155.41। अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 39.44। 1, 2, 3, 4, चौथी वैल्यू है 40.36, इसको यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब 156.33 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 39.46।
1 2 3 4। चौथी वैल्यू है 43.73। इसको यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 36.79। 1 2 3 4। चौथी वैल्यू है 45.92। इसको यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 39.72, प्लस करेंगे 1 2 3 4। चौथी वैल्यू है 44.66। इसको यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब 174.67 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 40.36। ओके, 1 2 3 4। चौथी वैल्यू है 46.21। इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आएगा। 180.52 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे 43.73। 1 2 3 4। चौथी वैल्यू है 48.45। इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा। ओके, अब यहाँ पर दो मूल्यों का योग हमें करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। ओके, अब 154.19 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। 155.41 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसमें प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू तो 311.74 आएगा। 156.33 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू तो 316.93 आएगा। 160.6 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस करेंगे 169.73 तो ये आएगा। 169.73 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 174.67 तो ये आएगा। 174.67 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आएगा। फिर 180.52 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस करेंगे 185.24 तो ये आएगा। अब 4 मास की चलित औसत फाइंड करनी है, तो देखो ये 4 मास की वैल्यू है, ये भी 4 मास की है। 4 और 4 हो गया 8, इसलिए इन सभी वैल्यूज़ को 8 से भाग करेंगे तो ये आंसर आएंगे। ओके।